और श्रद्धालुओं की भी भीड़ है। श्रद्धालु देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चल तो चल क्या रहा है। योगी जी ने 2015 में बोला था कि अब ब्रिजवासियों के हृदय के साथ या ब्रिज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अभी वो फिर से कह रहे हैं कि कॉरिडोर बना जाएगा। फिर ये कहाँ का उनके ये नेतागिरी जब बदल जाता है ना, समय सरकार बदले तो उनके वो भी बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। जब बन जाते हैं तभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम नहीं खाते। इसकी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है ये, बीजेपी की बुद्धि भ्रष्ट ठीक है। और ये ब्रिज का सत्यानाश करने पे लगे हैं। देखो जिनके घर जाते हैं ना, उन्हीं के दिल से हृदय से पूछ के देखिए कि क्या बीतती है। अब आप ये जो 2 दिन के लिए दर्शनार्थी आते हैं, अगर इनके घर को हटाया जाए, आप दिल्ली में देख लीजिए जो 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, ऐसी न्यूज भी मैंने देखी है, वो कैसे बैठ के रो रहे हैं, बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। वो बेचारे सिलाई मशीन को जैसे लगा लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे। अगर आज हम हेमा मालिनी की जगह होते हैं ना, तो हम पहले ब्रिज की जो सुविधाएं हैं, नालियों को लेकर के, जमुना जी को लेकर लड़ाई बिहारी जी के लिए कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे प्राण है। प्राण बिल्कुल। जब यहाँ पर बुलडोजर जैसी भी चलने लगेगा आके लेट जाऊंगी भाई। मैं तो लेटूंगी। मुझे औरों का ठेका नहीं है, मुझे खुद का ठेका है। नमस्कार, राधे राधे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में। जी हाँ, वृंदावन की एक आपने बात सुनी होगी कि भैया कॉरिडोर का मुद्दा यहाँ पर बड़ी तेजी से गरमाया हुआ है, जिस वजह से हम लोग मथुरा आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। यही वृंदावन की वो कुंज गलियां हैं जिनको लेकर विवाद हुआ है। एक बार जरा उधर दिखा दीजिए। यही गलियां हैं जिनको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक की बात कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर देंगे, मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। वहीं पर कुछ हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वो कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुंज गलियां हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, हिंदुओं का इतिहास मिटाया जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर सरकार वैश्वीकरण करना चाहती है। खैर आइए चलते हैं बांके बिहारी टेम्पल और यहाँ पर जानेंगे हम लोग। तो इस सब पर आपका क्या विचार है? देखो हमारा विचार तो विरोध में ही खड़े हैं जब भी हम ब्रिजवासियों के साथ बैठे हैं, क्योंकि हमारा विवाह भी बिहारी जी से ही हुआ है। तो इसलिए अगर हम बिहारी जी के हैं और हमारा विवाह भी उनसे हुआ है और हम ही बिहारी जी के लिए नहीं आएंगे तो कौन आएगा? विवाह हुआ है मतलब हमारा पूरी रीति रिवाज से 15 फरवरी को इसी साल हमारा बिहारी जी से विवाह हुआ है, पूरे रीति रिवाज से हुआ है। अच्छा। जी। तो आप भी इस कॉरिडोर के विरोध में? मंदिर तो थोड़ी गिराया जा रहा है, बाकी कुंज गलियां लोगों को एडजस्ट करने के लिए और जो लोग आएंगे उनको दिक्कत ना हो, इसलिए कॉरिडोर बन रहा है। देखो भैया, जो आप बोल रहे हो कि कुंज गलियों को हट ही जाएंगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं क्योंकि सबके ब्रिजवासियों के घर चले जाएंगे, यहाँ से हमारी कुंज गली हट जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जैसे कि बाहर की चकाचौंध होती है। जैसे अभी अयोध्या में बनाया है, काशी विश्वनाथ में बनाया है, तो सेम वही स्वरूप है। और वृंदावन हमारे पूरे ब्रह्मांड गोलोक हमारी राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ ये धाम है, ये ब्रिज धाम जो है। तो इसकी संस्कृति को मिटाना, पहले जैसा तो वृंदावन रहा ही नहीं है, अब कुछ बचा है, ठीक है, कुछ ही बचा है, तो कम से कम इसको तो रहने दे। मेरी यही अपील है सरकार। कुंज गलियों से लेकर सेंटीमेंट्स जुड़े, आस्था जुड़ी हुई है आपकी? जी बिल्कुल। हम लिपट के रोए हैं यहाँ पे। मुझे 1.5 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। हम अखंड वास करते हैं यहाँ पे, हम कहीं नहीं जाते। कुछ लोगों का घर भी जा रहा है इसमें जी, वो लोग भी यहाँ पर है। देखो जिनके घर जाते हैं ना, उन्हीं के दिल से हृदय से पूछ के देखिए कि क्या बीतती है। अब आप ये जो 2 दिन के लिए दर्शनार्थी आते हैं, अगर इनके घर को हटाया जाए, आप दिल्ली में देख लीजिए जो 15-15, 20-20 साल से रह रहे हैं, ऐसी न्यूज भी मैंने देखी है, वो कैसे बैठ के रो रहे हैं, बीजेपी को गालियां दे रहे हैं। वो बेचारे सिलाई मशीन को जैसे लगा लेते हैं, वो कहाँ जाएं? हमेशा टारगेट उन्हीं को बनाया जाता है। आज की डेट में टारगेट सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी की मंदिर को ही नहीं, हर मंदिर को टारगेट किया। गुड़गांव में शीतला माता ले लीजिए, वैष्णो देवी ले लीजिए, काशी विश्वनाथ ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, हर मंदिर को अपने अधिकरण में कर रही है सरकार। हस्तक्षेप कर रही है, कब्जा कर रही है। इनसे एक ईंट भी नहीं खोड़ी जा रही है, ठीक है। और ये ब्रिज का सत्यानाश करने पे लगे हैं। और एक बात बताएं, ये गलती उनकी भी नहीं है। देखो हमारे जो भाव हैं, हम जो ग्रंथों में लिखा है, हम गीता भी पढ़ते हैं, हम सुनते भी हैं। और देखो जब बिहारी जी से विवाह होता है, अपने आप ऑटोमेटिक हमारे हृदय से बिहारी जी जवाब दे रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे बिहारी जी बोल रहे हैं। जब उनसे वहाँ ईंट उखाड़ी नहीं जा रही है, रही भाव, अगर उनका भाव होता
ब्रिज को लेकर के। योगी जी ने 2015 में बोला था कि अब ब्रिजवासियों के हृदय के साथ या ब्रिज के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अभी वो फिर से कह रहे हैं कि कॉरिडोर बना जाएगा। फिर ये कहाँ का उनके ये नेतागिरी जब बदल जाता है ना, समय सरकार बदले तो उनके वो भी बदल जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है जब बन जाते हैं। हेमा मालिनी को ले लीजिए, मैंने तो खुद, मेरे को पटका पहनाया, उसने राधा वल्लभ से दर्शन करने आ रही थी मैं, उसने खुद पहनाया जब वो ब्रिजवासियों के साथ खड़ी थी। अब ब्रिज यहाँ नहीं आ रही है, वो हमारे बिहारी जी में नहीं आ रही है, अब वो राधा रमन में जाके नृत्य करके दिखा रही है दुनिया को। नृत्य करो, हम भी करते हैं बिहारी जी। हमें लगता है सड़क नाली का काम करना चाहिए तो वो तो नृत्य करती रहती हैं। बिल्कुल। और देखो हमारे जैसी कितनी महिलाएं हैं जो घर परिवार छोड़ के आई हैं, उनको सर्वे करना चाहिए भाई। बहन बेटी हैं सबकी, एक स्त्री के लिए अगर आज हम हेमा मालिनी की जगह होते हैं ना, तो हम पहले ब्रिज की जो सुविधाएं हैं, नालियों को लेकर के, जमुना जी को लेकर के, भक्तों के जो आते हैं, पूरा परिवार छोड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये आ गई, इसके पास पैसों की कमी है। हम तो खुद नर्स थे गुड़गांव में, हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है। और हमारे भक्त ऐसे जोड़े हैं बिहारी जी ने, हम तो बिहारी जी के भरोसे हैं और बिल्कुल ना भूखे मर रहे हैं। ब्रिजवासियों के भरोसे हैं, ब्रिज के भरोसे, बिहारी जी के भरोसे हैं। ऐसे ऐसे कुछ भक्त जोड़े हमारी शादी के बाद जो एक्चुअल में हमें जानते हैं, पहचानते हैं, हमारे हृदय के भाव को समझते हैं। ये अगर उनके रियल में भाव होते हैं ना, तो ब्रिज को वो छेड़छाड़ नहीं करती बिल्कुल भी। यही उसके निंदनीय है ये सरकार, बिल्कुल भी निंदनीय। मैंने तो आज तक वोट भी नहीं दिया, मैं तो 33 साल की होगी, क्यों नहीं वोट देती मैं। यहाँ के लोग तो 3 बार से सांसद बना चुके हैं हेमा मालिनी, और हेमा मालिनी अब क्या कर रही है, उन्हीं के घर को उजाड़ने में लगी है, ब्रिजवासियों के घर को उजाड़ने में लगी है। बहुत गलत है भाई, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये उल्टे आचरण करते हैं, कोई मीट मछली मांस ये खा रहे हैं, लहसुन प्याज ये सब चीजें खाते हैं, तभी उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम नहीं खाते। इसकी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है ये। बीजेपी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। देखो बीजेपी, एक अकेला मैं बीजेपी को नहीं बोलूंगी, सबको बोलूंगी मैं। सब सांसद तो वही है भी, यहाँ सरकार भी उन्हीं की है, सत्ता में केंद्र में, राज्य में, और सांसद भी। ना तो उसे मथुरा में ईंट फाड़ी जा रही। भाई हरियाणा की हूँ मैं, और हरियाणा में इंटरव्यू दूंगी एक 2 लाइन में। भाई उसने ना तो वृंदावन उसमें मथुरा में ईंट उखाड़ी जा रही, वह नहीं सोचा यहाँ पे सब ब्रजवासी ने लूट पाट कर है और पैसा दिख रहा है बिहारी जी का। एक बात बताओ, जब कहाँ गए थे, जब कोरोना था, जब कहाँ गए थे, क्यों नहीं बनाया कोरिडोर? जब तो पूरा समय था, या तो दर्शनार्थी भी नहीं आते थे, जब क्यों नहीं आई लेके वो कॉरिडोर? ये बीजेपी सरकार क्यों नहीं लेके आई कॉरिडोर को? तब क्यों नहीं लेके? जब तो यहाँ पे आते भी नहीं थे, क्या वो भोग भी लगाते हैं? वो इतने अच्छे से सब कुछ व्यवस्था करते, चाहे उनके पास रोटी भगवान भाव के भूखे हैं, 56 भोगों के भूखे नहीं है। तो कहते ना दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग भी दुर्गर खायो रे। उनको ना अभी पढ़ने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, पर हमारे भाव हैं ये बिहारी जी के लिए। तो आप भी गोस्वामी समाज से हैं या दूसरे से? नहीं, मैं बताया, मैं हरियाणा रोहतक से, मैं नर्स रह चुकी हूँ गुड़गांव में, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मेरा संसारिक विवाह हुआ 18 साल में, वो छोड़ा, मेरा बेटा हुआ वो छोड़ा। मेरे जितना त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता है। कहते ना जो मीराबाई थी, उनका तो पति जो भी है वो तो देखो गोपी है। हमें नहीं पता हम भी किस भगवान के कौन सी गोपी रही हैं, संत रहे हैं, या हमारे पूर्वजनों के कौन से संस्कार रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है। लेकिन कम से कम हम ब्रिज में खड़े हैं तो ब्रिज की महिमा को जाने। यहाँ तो चप्पल पहन के डोलते हैं सभी दर्शनार्थी, जो 2 दिन के लिए आते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, उनका जी घुटता है यहाँ पे। पहली बात तो बच्चों को क्यों लेके आ रहे हो? ये भाव की भूमि है, ये भजन की भूमि है, इसलिए ये सबसे बड़ा महत्व बताया गया ब्रिज को कि यहाँ भजन करने वाले आते थे। और आज की डेट में आराम खोजने आ रहे हैं। अब 2 दिन की छुट्टी हो जाए, जमुना जी में मिलेंगे वो रील बनाते हुए, ठीक है, अश्लील गाने चलाते हुए। मैंने देखा भाई, मैं भगवा बाणा पहनती थी पहले यहाँ पे जब मैं आई थी, ठीक है, मैं गोपी सिंगार ना, मुझे जमुना जी ने गोपेश्वर भगवान के दर्शन करते डेली, कम से कम 10-15 रोज मंदिरों के दर्शन करती थे हम, एक दिन में, शाम के टाइम में। उसके बाद गोवर्धन जाते थे, परिक्रमा करते थे, प्रेमा जी महाराज जी के दर्शन करते थे। 3 बजे मैं घर में घुसती थी। ये होती है भक्ति। ये नहीं है कि आप बाहर से आके और ब्रजवासियों को कह रही है तुम यहाँ से निकल। फोटो खिंचवा रहे, रील बना रहे, और 1.5 साल हो गया, मुझे भी कमेंट करते हैं, अरे ये बनेगी मीरा, ये बनेगी राधा। हमने तो कहा ही नहीं है मीरा है, राधा है, हम तो उनकी दासी हैं। ये मेरा प्रेम विवाह हुआ है। और भगवान ने सुनो, जब लोगों ने कमेंट किए, मैंने गीता भी सुनना मुझे पसंद है, पढ़ना थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा रहती हूँ। तो मैंने गीता उठाई, मैंने पढ़ना शुरू किया, रोज 2-3 श्लोक, 4 श्लोक, जितना भी मेरे से बना। उसमें एक दिन मेरे सामने वो जवाब मिला कि एक संत ने बोला है गीता में कि हम भगवान जो कृष्ण है वो सबके पति हैं, जगतपति भी नाम है उनका एक। लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आते? सच्चा रिश्ता तो भगवान से ही है।
लोग अपने संसार के पति को ही समझ लेते हैं, सब कुछ है, हमें तुच्छ मानते हैं कि अरे तू क्या बनेगी, पहले आप संसार के पति को तो बन जाओ। आजकल की लड़कियां ड्रामों में बंद कर रही हैं अपने पतियों को, हमने ऐसा तो नहीं किया, हनीमून पे ले जा रही है उनको धक्का दे रही है, ऐसा तो नहीं किया, हमने कम से कम भक्ति का रास्ता चुना, और हमने नहीं चुना, हमारे बिहारी जी की कृपा से हुआ ये सब, राधा रानी की कृपा से हुआ। हमें ठोकर लगी कि यार ये तो सब मिथ्या, इनमें क्या नाटक नौटंकी चल रहा है, डिप्रेशन में गए हम इतनी मतलब नींद की दवाई लेकर सोते थे यार, हमारा इतना बुरा हाल था। आज नया जीवन दिया है बिहारी जी ने, और बिहारी जी के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे जैसा घटिया इंसान ही नहीं है, मानव नहीं है। पहले इंसान इंसानियत को सीखे, उसके बाद बात करें। अच्छा, ये लड़ाई बिहारी जी के लिए कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारे प्राण है, तक प्राण? बिल्कुल। जब यहाँ पर बुलडोजर जैसी भी चलने लगेगा आके लेट जाऊंगी भाई, मैं तो लेटूंगी, मुझे औरों का ठेका नहीं है, मुझे खुद का ठेका है बस। धन्यवाद। राधे राधे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग हैं, और एक बार चारों तरफ आप घुमा दीजिए, चारों तरफ एक बार आप घुमा दीजिए कैसे भीड़ लगी हुई है, और श्रद्धालुओं की भी भीड़ है। श्रद्धालु देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी तो आप लोगों ने अभी देखा ही कि गेट नंबर 1 है जिस पर महिलाओं का विरोध चल रहा है।